आइए अब हम बात करते हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी की, जिनका अमरोहा पहुंचने पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। पूर्व विधायक खुर्शीद अंसारी के 40वें पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा से वापसी पर नगर अध्यक्ष निराले मियां अंसारी, युवा नेता विशाल उर्फ बिट्टू टंडन, डॉक्टर सिराजुद्दीन हाशमी ने उनका स्वागत किया। वहीं उर्दू मुअल्लिमों की समस्याओं से संबंधित ज्ञापन भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को सौंपा गया। निराले अंसारी के निवास पर पत्रकारों से रूबरू हुई श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी ने कांग्रेस द्वारा अल्पसंख्यकों के हक में लिए गए फैसलों और केंद्र सरकार की योजनाओं से अवगत कराते हुए कहा कि कांग्रेस ने केंद्र सरकार की योजनाओं को पात्रों तक पहुंचाने के लिए जनपद स्तर पर मॉनिटरिंग कमेटियों का गठन किया है। इस मौके पर एमएलसी नसीब पठान, कांग्रेस नगर उपाध्यक्ष मोहम्मद हुसैन एडवोकेट, सईद खान सहित भारी संख्या में इनका नेता मौजूद थे। आइए अब हम बात करते हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी की, जिनका अमरोहा पहुंचने पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। पूर्व विधायक खुर्शीद अंसारी के 40वें पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा से वापसी पर नगर अध्यक्ष निराले मियां अंसारी, युवा नेता विशाल उर्फ बिट्टू टंडन, डॉक्टर सिराजुद्दीन हाशमी ने उनका स्वागत किया। वहीं उर्दू मुअल्लिमों की समस्याओं से संबंधित ज्ञापन भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को सौंपा गया। निराले अंसारी के निवास पर पत्रकारों से रूबरू हुई श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी ने कांग्रेस द्वारा अल्पसंख्यकों के हक में लिए गए फैसलों और केंद्र सरकार की योजनाओं से अवगत कराते हुए कहा कि कांग्रेस ने केंद्र सरकार की योजनाओं को पात्रों तक पहुंचाने के लिए जनपद स्तर पर मॉनिटरिंग कमेटियों का गठन किया है। इस मौके पर एमएलसी नसीब पठान, कांग्रेस नगर उपाध्यक्ष मोहम्मद हुसैन एडवोकेट, सईद खान सहित भारी संख्या में इनका नेता मौजूद थे। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद हमारी यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने के प्रयास से 15 निकाय कार्यक्रम बना। उस 15 निकाय कार्यक्रम में आपने देखा जहां अक़लियत के फायदे के लिए उनके मसाइलों को जिम्मेदारी से देखने के लिए एक माइनॉरिटी मिनिस्ट्री, अल्पसंख्यक मंत्रालय का निर्माण हुआ। वहीं हर तरफ से करीब 22 योजनाएं हमारे अक़लियत के भाई बहनों के बेहतरी के लिए, उनकी मबूदी के लिए केंद्र सरकार ने दी। हजारों करोड़ रुपए, इतना बजट कभी अक़लियत के बेहतरी के लिए नहीं दिया गया जितना पिछले 7 सालों में, हमारे 6 सालों में हमारी यूपीए की सरकारों ने दिया है। चाहे वो एमसीडी हो, माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट्स, 22 जिले पूरे 90 जिलों में हिंदुस्तान के लिए गए, जिनमें करोड़ों रुपए उन ब्लॉकों में, उन इलाकों में काम करने के लिए दिए गए जहां पर अक़लियत की ज़्यादा तादाद है, जहां आबादी है। लड़कियों की शिक्षा के लिए, उनको पढ़ाने के लिए जहां एक तरफ कस्तूरबा गांधी विद्यालयों का इंतज़ाम किया गया, वहीं 50 लाख वजीफे पूरे हिंदुस्तान में और उत्तर प्रदेश में 3.5 लाख वजीफे मुकर्रर किए गए अक़लियत के बच्चों के लिए। इसी तरह से जो हमारे हस्तकरघा के लोग हैं, दस्तकार हैं, उनके लिए राजीव गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना, आपने देखा कि किस तरह समूहों के जरिए हमारे जो अंसारी बंधु हैं, जो बुनकर बंधु हैं, उनके लिए क्लस्टर्स बनाकर उनको व्यवस्थाएं देना और तरह तरह के जो योजनाएं हमारे अक़लियत के भाई बहनों के लिए दी गई, वो अगर इम्प्लीमेंट हो जाए, अगर लागू हो जाए, तो मैं आपसे ये बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहती हूँ कि उनके हालातों में बहुत बेहतरी आ सकती है। इनके साथ साथ जो हमारी दिल्ली की गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, जैसे मान लीजिए इंदिरा आवास योजना है, उसमें इंतज़ाम किया गया है कि 15%
जो इंदिरा आवास है वो अकलियत के, गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों को दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में हालात ये हैं कि अभी कुल 2.5%, जहाँ 15% देना चाहिए, कुल 2.5% मुसलमानों को जो है वो इंदिरा आवास मिला है। जो पैसा MCD के मातहत आया है 15 करोड़ से 120 करोड़ तक 22 जनपदों को दिया गया है। मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है वो पैसा जनपद में तो गया, लेकिन वो माइनॉरिटी के इलाके में मायावती सरकार ने नहीं लगाया, उसको उस जनपद में MLA ने, MP ने अपनी सहूलियत से, अपने तरीके से उसका इस्तेमाल कर दिया। देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार की बदनीयती है, वो कुछ करना नहीं चाहती है। राहुल गांधी जी किसानों के बाद बुनकरों के लिए बहुत ज़्यादा उनके मन में दर्द है। वो अभी एक डेलीगेशन लेके बुनकरों का प्रधानमंत्री से मिले हैं और हमें ये आश्वासन है, पूरी तरह से उम्मीद है कि आने वाले बजट में बुनकरों का कर्ज माफ होगा और बुनकरों को धागा सस्ते दामों पर मिलेगा। उत्तर प्रदेश की सरकार अगर संजीदा हो जाए, केंद्र की योजनाओं को लागू कर दे, तो यकीनन उत्तर प्रदेश में हमारे अक़लियत के भाई बहनों के हालात सुधर सकते हैं। लेकिन उन्हें ना जानकारी दी जाती है, ना उनको केंद्र की योजनाओं के फायदे दिए जाते हैं। मायावती जी चाहती हैं सब जाहिल रहें, सब गरीबी में, गुर्बत में रहें, क्योंकि अगर वो पढ़ लिख जाएंगे, बेहतर जिंदगी उनकी अगर हो जाएगी उनकी, तो फिर उनकी सरकार नहीं रह पाएगी। वो नहीं चाहती कि लोग जाने कि केंद्र कितना काम कर रहा है। तो ये तो बुरी बात है, एक जमहूरियत में लोगों का हकदारी इसलिए रोक देना कि सियासी फायदा कहीं दूसरी पार्टी को न मिल जाए, ये शर्मनाक है और उत्तर प्रदेश की सरकार यही कर रही है।